जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हाओशन और कायर वहाँ एक कमरे में थे, लेकिन तभी वहाँ मैजिशियन कमांडर आ जाती है और डांटकर उनसे पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। जिस पर कायर तुरंत उनके आगे आकर कहती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई हम पर नजर रखने की, ये मेरा घर है। ये सुनकर मिस थियान जो कि मैजिशियन कमांडर है वो कहती है कि क्या तुम्हें ये घर दिख रहा है, ये बैरक्स है जिसमें सेना रहती है। जिस पर कायर कहती है कि तो तुम यहाँ के हमारे मिलिट्री कमांडर नहीं हो, इसलिए हम पर नजर रखने या हमें कुछ ऑर्डर देने का तुम्हें कोई हक नहीं है, इसलिए तुरंत यहाँ से निकल जाओ। मिस थियान कहती है कि क्या मेरा तुम पर कोई हक नहीं है, क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं और सभी को समझ आ जाता है कि ये कायर की माँ है, इसलिए सभी असासिन्स इन्हें मिस थियान बोलते हैं। कायर फिर से कहती है कि यहाँ मेरे लिए कोई मेरा माँ और बाप नहीं है, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। हाओशन कायर को शांत कराता है और हाओशन को कायर के नजदीक आता देखकर उसकी माँ और ज्यादा चिढ़ जाती है और चिढ़ते चिढ़ते उसे ये कहती है कि तुम्हें प्रेसिडेंट ने बुलाया है और उनके पास तुम्हारे लिए स्पेशल ऑर्डर्स हैं, इसलिए तुम तुरंत उनसे जाकर मिलो। कायर भी उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन मिस थियान कहती है कि इसको अकेले जाना पड़ेगा और क्योंकि एक मिलिट्री ऑर्डर है इसलिए हाओशन कायर को समझाकर कि वो जल्द ही लौट आएगा कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ लीडर यानी प्रेसिडेंट दुखी खड़े हैं और वो सोच रहे हैं कि कुछ समय पहले वो और ओल्ड थियान बात कर रहे थे, जहाँ लीडर वहाँ अपने भेजे हुए असासिन्स की टीम जिसको डेमंस ने पकड़ लिया है उसको छुड़ा कर लाने की बात वो कर रहे थे। हालांकि डेमंस ने जिसको पकड़ा है वो लीडर से भी बड़ी रैंक पर है, लेकिन अब उनके पास और कोई चारा नहीं है, इसलिए अब लीडर को ही वहाँ जाना पड़ेगा और ओल्ड थियान यहाँ की तब तक रखवाली करेंगे। ये अटैक डेमंस का बहुत ताकतवर था क्योंकि इस अटैक ने असासिन नंबर 1 जो कि 8 ऑर्डर का है जिसका नाम जियायन है उसको भी कैद कर लिया है। लीडर सिर्फ 7th लेवल पर है। अब हाओशन लीडर यानी प्रेसिडेंट के पास आता है। हाओशन के हाथ में वो रिंग देखकर शॉक हो जाता है और सोचता है कि कायर ने इसे ये भी दिया है, मैं देखना चाहूंगा कि तुम मेरी बेटी के कितने काबिल हो। और यहाँ से हमें पता चलता है कि कायर इनकी बेटी है और ओल्ड थियान इनके पिता। वो हाओशन को भेस बदलने वाले कपड़े देते हैं और कहते हैं कि ये एक कोवर्ट ऑपरेशन है। वो अब डेमंस के इलाके में जाने लगते हैं और रास्ते में उसे समझाते हैं कि हमें शाम से पहले वहाँ तक पहुँचना है, वहाँ इन्हें कुछ स्काउट्स को छुड़ाना है और छुपे रहने के लिए इन्हें कम से कम हलचल करनी है। ऊपर से बहुत सारे डेमंस लेजर लाइट से नजर रख रहे हैं और ये इनसे बचकर आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि अगर डेमंस ने इन्हें पकड़ लिया तो इनके साथ साथ इनका पूरा मिशन भी तबाह हो जाएगा। अब इन्हें टनल से होते हुए आगे बढ़ना है, लेकिन इस टनल के अंदर कई सारे डेमंस हैं, इसलिए इन्हें एक एक करके एक ही सांस में आगे बढ़ना है ताकि इन्हें ये ना पता चल सके कि हम कौन हैं और क्यों आए हैं। और लीडर हाओशन की एबिलिटी को चेक करना चाहते हैं, इसलिए वो खुद इस टनल के ऊपर चढ़कर हाओशन को इसके अंदर अकेले भेजते हैं। हाओशन डेमंस का ध्यान भटकाते भटकाते उन्हें पीछे से एक ही झटके में मार रहा है और आगे बढ़ रहा है। उसे 2 मिनट में एग्जिट तक पहुंचना है और वो भी बिना पूरी डेमन आर्मी को पता लगे, इसलिए वो एक एक करके चुपके से आगे बढ़कर इन्हें मार रहा है और इनकी लाश को अपनी स्पेस रिंग में रख रहा है। वो आगे तक पहुंच जाता है, लेकिन टनल की एग्जिट पर वहाँ गोल्डन डबल स्वॉर्ड डेमन है। हालांकि हाओशन ने एक को तो पहले ही मारा था, लेकिन जब वो 6 लोग थे और 6 ने मिलकर मारा था और अब हाओशन को इसे अकेले मारना है और वो भी जल्दी से। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी हाओशन की स्मेल से वो पहचान जाता है कि यहाँ कोई है और तुरंत वो हाओशन पर हमला कर देता है। हाओशन इससे फाइट करने लगता है और दोनों में आइकॉनिक लेवल की फाइट होने लगती है। ऊपर से लीडर इनको देख रहा है और हाओशन काफी लंबी फाइट के बाद जब जीत नहीं पा रहा होता तो वो दो शाजुआन युआन स्वॉर्ड टेक्निक का यूज कर देता है जो लॉर्ड सिंग्यू ने खुद बनाई थी और इसको देखकर प्रेसिडेंट समझ जाता है कि हाओशन ब्रदर लॉन्ग का बेटा है। हाओशन अपने इस टेक्निक से वहाँ साइक्लोन क्रिएट करता है और उसमें डेमन को फंसा देता है और फिर अपनी तलवार से उस पर फाइनल ब्लो करता है। प्रेसिडेंट भी इसमें इसकी मदद करते हैं और वो डेमन वहीं मारा जाता है। हाओशन को बहुत चोट लग गई थी, लेकिन वो खुद को ठीक बताता है और अब ये दोनों आगे बढ़ते हैं।
हाउशन की चोट से खून निकल रहा है और वो जमीन पर गिर रहा है और अब वो आगे बढ़ता ही जा रहा है और बस पहुंचने ही वाला है। प्रेसिडेंट हाउशन से लाइट एट्रीब्यूट वाले स्किल्स का यूज ना करने को कहते हैं क्योंकि ये स्किल्स हाउशन की पहचान लीक कर सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ घोस्ट लर्किंग जो खून की सुगंध से इंसान के पीछे पड़ जाते हैं, वो इन पर हमला कर देते हैं। हालांकि इनके पास आँख और कान नहीं होते, लेकिन इनकी नाक इतनी तेज होती है कि ये खून की एक बूंद को भी लोकेट कर उस पर हमला कर देते हैं और बहुत सारे घोस्ट लर्किंग हाउशन और इस पर हमला कर देते हैं। इनके दांत बहुत ज्यादा पॉइजनस होते हैं, इसलिए इन्हें इनके मुंह से बचाना होगा और ये इनसे भागने लगते हैं। भागते भागते ये एक जगह छुप जाते हैं, लेकिन गलती से हाउशन की इंजरी से एक खून की बूंद नीचे गिर जाती है और डेमन उस पर तुरंत हमला कर देते हैं। हालांकि हाउशन इनसे लाइट एट्रीब्यूट स्किल का यूज करके आसानी से बच सकता था, लेकिन वो प्रेसिडेंट की बात मानते हुए सिर्फ अपनी स्वॉर्ड से इन्हें मारता है और इस बीच एक घोस्ट लर्किंग हाउशन को काट लेता है और वहाँ से सब घोस्ट लर्किंग को हाउशन मार देता है। अब वहाँ तुरंत हाउशन के पास प्रेसिडेंट आते हैं और वो हाउशन की इस बात से कि अपने मरने की भी परवाह न करते हुए उसने ऑर्डर को माना, इससे इम्प्रेस होकर वो हाउशन से कहते हैं कि तुम धन्य हो और तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, मेरे पास इनका एंटीडोट है और वो हाउशन को ये एंटीडोट दे देते हैं। अब इन्हें एक ट्रांसपोर्ट बीटल दिखता है जो डेमन्स के लिए खाना ले जा रहा है। वो खाने में मरे हुए डेमन्स को ही ले जा रहा है ताकि बड़े डेमन्स इनको खा सके। वो इस ट्रांसपोर्ट डेमन के अंदर बैठ जाते हैं क्योंकि ये बहुत स्पीड से जा रहा है और सीधे डेमन्स की केव तक ही जाएगा। वही रास्ते में इस कार्ड की चेकिंग होने लगती है, लेकिन वो तो इन दोनों की किस्मत होती है कि कार्ड ड्राइवर ये कह देता है कि हमें पहले ही देर हो गई है और अगर और देर हुई तो डेमन लीडर तुम्हें खा जाएगा। चेकिंग वाले उन्हें ऐसे ही जाने देते हैं। अब फाइनली वो डेमन केव में पहुंच जाते हैं और वहाँ जैसे ही डेमन ड्राइवर गेट को खोलता है ये उसको मार देते हैं और बाहर इन्हें अपनी ही असासिन्स की लाश मिलती है और ये देखकर ये बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि इन्हें बेरहमी से मारा गया है। प्रेसिडेंट इन सभी की लाश को अपनी स्पेस रिंग में रख लेता है और वहाँ तभी डेमन लॉर्ड आ जाता है और वो कहता है कि प्रेसिडेंट को यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना। कितनी शर्म की बात है कि जिसको तुम बचाने के लिए यहाँ आए थे वो तो पहले ही मर चुका है, मैंने तो बस उसके साथ थोड़ा खेल खेला था, उसमें ही वो चल बसे। वहाँ तभी दूसरा डेमन लॉर्ड भी आ जाता है और कहता है कि अब तुम्हारी हालत भी इनके जैसी होगी और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।